बात अच्छे नोट पर हो रही है और अच्छे नोट पर शुरुआत के जो ग्लोबल मार्केट्स के फैक्टर्स हैं वो काफी ज्यादा सपोर्टिव दिख रहे हैं। अनिल जी, पहले जरा इसके बारे में बताइए कि जब से हम गए हैं, इनफैक्ट पिछले 3 दिन से देखें तो डाउ 1200 अंक हो गया है और स्पेशली हमारी छुट्टी के बीच में इतना बड़ा उछाल चल क्या रहा है सर ये अमेरिकी बाजारों में? दीप कुछ नहीं चल रहा है। जो डर था वो डर निकलता हुआ दिख रहा है, और डर इस बात का था कि अमेरिका में मंदी आने का डर है। और ये मंदी आने का डर अमेरिकी बाजारों में खास तौर से पिछले 2 दिनों में बेसिकली जितने डर थे अमेरिकी बाजारों के लिए, आपके हमारे लिए सबके लिए, वो डर पिछले 2 दिनों में खत्म हुए हैं। कैसे और क्यों, मैं ये जरा समझा दूं। पहली चीज क्या हुआ है वो समझ लीजिए, ताकि इससे आपको अंदाजा लगेगा। सबसे पहले मार्च 2021 के बाद पहली बार रिटेल महंगाई दर वहाँ पर 3% के नीचे आई। वो आई है 2.9%। जाहिर सी बात है कि महंगाई का कम होना फेड को कॉन्फिडेंस देगा ब्याज दरें घटाने को लेकर। दूसरी बात, जुलाई की रिटेल बिक्री के आंकड़े आए थे, अनुमान था 0.2-0.3% के आसपास आएंगे, और आए 1%। यानी कि अनुमान से काफ़ी बेहतर रिटेल बिक्री दिखी है। तो पहली चीज़, जो ब्याज दरें कम होती हुई जो महंगाई कम होती हुई दिखी है, वो ब्याज दरें घटाने के लिए आपको कॉन्फिडेंस देगी। और दूसरी चीज़, जिस वजह से जेरेमी पावेल साहब ने पिछली बार जब फेड की मीटिंग की थी और वो कहा था कि भाई हम ब्याज दरें सितंबर में घटा ही देंगे, लेकिन उसके दूसरे दिन ही अमेरिकी बाजार काफ़ी तेज़ी से जो घट गए, उसके घटने का कारण यही था कि डर ये था कि जो आंकड़े इकोनॉमी के आ रहे हैं वो कमजोरी के, और उसके बाद हो सकता है अमेरिकी बाजारों में मंदी का डर लगे। तो ये मंदी का डर खत्म होने के लिए ये रिटेल सेल्स के आंकड़े एक बार फिर आए। सिर्फ एक बार जो मंदी के आंकड़े आए वो आए, उसके बाद लगातार वापस से जो आंकड़े आ रहे हैं वो रिकवरी के और अच्छी मजबूती के आते दिख रहे हैं। तो मंदी की चिंता हो गई खत्म। अब अमेरिका में मंदी खत्म हो रही है, हमें तो खैर पहले से ही भरोसा था और हमने कहा भी था कि एक आध आंकड़े को देखकर इतना परेशान और हैरान मत होइए। लेकिन बाजार बाजार है, क्योंकि अब जो है बाजार में ब्याज दरें घटने की उम्मीदें बढ़ गई है। सितंबर में गिवन है, हो सकता है काफ़ी लोग, अति उत्साहित लोग ये भी मान रहे हैं कि सितंबर में ½ % ब्याज दरें घटा दें, जिस तरह से महंगाई में काबू आता हुआ दिख रहा है। दूसरी एक और चीज़ जिसका डर ग्लोबल मार्केट्स में था, जिसकी वजह से डर से ज़्यादा सतर्क थे दीप, वो था कि कहीं न कहीं इजराइल और ईरान को लेकर चिंताएं हमेशा थी। वो डेडलाइन आती थी और खुद अमेरिका वाले बोलते 72 घंटे में हमला हो जाएगा, ये हो जाएगा। अमेरिका की पोजिशनिंग, चीन की पोजीशनिंग, ये कहीं न कहीं चिंताएँ डाल रही थी। अब वहाँ पर उस मोर्चे पर भी आपके लिए कोई ख़राब खबर नहीं आई है। तो ये एक बढ़िया चीज़ है कि अमेरिका में दोनों ही चीज़ें बढ़िया होती दिखी, कि वहाँ पर भी कोई ख़राब खबर ग्लोबल मार्केट से नहीं। एक अच्छी तेज़ी हुई थी अमेरिकी बाज़ारों में, और उस अच्छी तेज़ी के बाद हेल्दी करेक्शन की एक जो ज़रूरत थी, वो हेल्दी करेक्शन अमेरिका में पूरा हो चुका है, वो हेल्दी करेक्शन यूरोप में पूरा हो चुका है, वो हेल्दी करेक्शन जापान में पूरा हो चुका है, और निचले स्तरों से सारे के सारे ग्लोबल मार्केट्स उछले हैं। ये अकेले कोई एक आध बाज़ार नहीं, सब बाज़ारों में एक अच्छी रिकवरी आती दिखी है। तो मेरे ख्याल से आज हफ्ते के आखिरी दिन शुरुआत करने के लिए इससे बेहतर ग्लोबल संकेतों की आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। जी दी। बिल्कुल, तो बहुत ही बढ़िया ग्लोबल संकेत आपको आते हुए दिख रहे हैं और ये एक अच्छा माना। इनफैक्ट कुछ समय पहले अनिल जी, मुझे याद है हमारी बात भी हो रही थी, कुछ अमेरिकी डेटा जब खराब आए थे तब आपने ये भी कहा था कि मंदी से एक डेटा को देखकर आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि मंदी आ गई, और एक डेटा को देखकर इतना शार्प रिएक्शन भी थोड़ा गलत है। एक बार पहले देख लेते हैं कि अमेरिका में मंदी के जो डर बढ़ने के संकेत थे उस पर अनिल जी ने क्या कहा था। यार 2 दिनों के डेटा देखकर आप कैसे मंदी डिसाइड कर सकते हो? अच्छा, खुद अमेरिका वालों ने फॉर्मूला बनाया है कि जब तक 2 क्वार्टर की जीडीपी, हाँ, 2 तिमाहियों की जीडीपी जब तक नेगेटिव ना आए, मतलब नेगेटिव, डी ग्रोथ, ग्रोथ नहीं, नेगेटिव ग्रोथ, मतलब पिछले क्वार्टर से कम वाली नहीं, ग्रोथ ही नहीं है, नेगेटिव। अरे भाई साहब, अभी तक तो 1 क्वार्टर की भी नेगेटिव ग्रोथ नहीं है, आप किस मंदी की बात कर रहे हैं? हाँ। जो सबसे बड़ा फॉर्मूला इकोनॉमी की मंदी का वो यही है ना, 2 क्वार्टर आपकी नेगेटिव ग्रोथ आनी चाहिए, तो आप मानेंगे मंदी है। अब यार कोई 2 डेटा अगर ऐसे आ गए जिससे कोई 2 लोगों को लगता है कि मंदी, उसके दम पे सबने हल्ला मचाया। कौन से एक बताओ मुझे, एक कंपनी ने अमेरिका ने रिजल्ट पे आके, रिजल्ट के बाद ये बोला हो कि हाँ अमेरिका में मंदी, हमारी हालत खराब है? एक कंपनी बताओ। सो आई थिंक कहीं भी है ना, थोड़ा सा मुझे लगता है कि अमेरिका की मंदी को लोग ओवर एस्टिमेट कर। तो अनिल जी, मुझे क्लियरली याद है जब हमारी बात हुई थी तो आप ये कह भी रहे थे कि मंदी के डर को बाजार ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं, और अब 10 दिन बाद हम देख रहे हैं कि वही डर जाने के बाद बाजार में एक जबरदस्त एक्शन भी आते हुए दिख रहा है। तो ये रीडिंग तो एकदम सही रही।